अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। ये आलमी वबा जिसकी वजह से जानी भी नुकसान हुआ, माली भी नुकसान हुआ, और वो ज़हनी हिसाब से अभी भी लोगों के दिलों में तशवीश, टेंशन, ये तमाम ही चीज़ें मौजूद हैं। इतनी बात ज़हन में रखें। और वैसे भी मुसलमानों का अक़ीदा है, मुसलमानों का ईमान है, करने धरने वाली ज़ात वो अल्लाह की है। बीमारी हो या शिफा हो, परेशानियां हो या आसानियां हो, सब अल्लाह की तरफ से आती हैं। मिन खैरिही व शर्रिही, शर की शक्ल में आए या खैर की शक्ल में आए, सब अल्लाह ही की तरफ से आती हैं। उसके साथ साथ में अल्लाह ने हमें हुक्म ये भी दिया है कि एहतियात करें, इलाज मुआलजा करें। अल्लाह ताला बीमारी दे रहे हैं, उसके साथ साथ में ये भी हिदायत दे रहे हैं उसका इलाज भी करो। अल्लाह ने इलाज के लिए जड़ी बूटियां रखी हैं, जंगलों को बनाया है, उसके माहिरीन दवाओं को तैयार करते हैं। उसको इस्तेमाल करने के बाद आदमी आराम हो जाता है, उसको शिफा मिल जाती है। वो भी अल्लाह का हुक्म है, बीमारी का आना और फिर शिफा का मिल जाना, ये भी अल्लाह का हुक्म है। अब ये नहीं कि अल्लाह ताला करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमारा खुदा पर यकीन है, कुछ नहीं होगा। ये सोच शरीयत की सोच नहीं है, इस्लामी सोच नहीं है। इस्लामी सोच ये है कि हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ से आती है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। मुक़द्दर में जो भी शर और खैर लिखी हुई है वो भी अल्लाह ही की तरफ से आए। यकीन तो यही होना है कि जो भी है वो अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी बताया कि अगर कोई शर आ जाए उससे बचें, बचने की कोशिश करें। अगर तुम्हारे मुकद्दर में हुआ वो तुमको असर करेगी, अगर मुकद्दर में नहीं हुआ तो उससे बच जाओ। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आए, वो ऊँट या घोड़ा लाए थे, बाहर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के पास आकर के बैठ गए, या रसूल अल्लाह मैं घोड़े पर आया था, उसको बाहर छोड़ दिया हूँ, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है वो कहीं नहीं जाए। छोड़ दिया क्या मतलब? बस छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। अल्लाह निगहबान है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अल्लाह के नबी ने उससे कहा जाओ उठो यहाँ से, पहले उस घोड़े को लगाम डालो और उस लगाम को किसी खूंटे से बांधो। अब कहो अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अब कहो अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये नहीं कि उसके नकेल भी नहीं डाली, उसे लगाम भी नहीं डाला, किसी खूंटे से बांधा भी नहीं, कह रहे कि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये नहीं, ये गलत तवक्कुल है, ये गलत ईमान है, गलत यकीन है। अल्लाह के नबी तालीम दे रहे, अल्लाह हिफाजत करेंगे, पहले उसे खूंटे से बांधो। जब अल्लाह हिफाजत न करने पर आए, खूंटे के साथ ही उसको उखड़वा सकते हैं। ऐसा भी होता है, बाहर जानवर खूंटे के साथ ही उखाड़ करके चले जाते हैं।
अल्लाह ताला जब चाहते हैं ऐसा भी कर देते, लेकिन हमारा जो अमल है उसको करना है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो जेल में कैद थे, जेल में किसी वजह से उस वक्त के बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। पहले बड़े बड़े अल्लाह वालों को जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए कि बादशाह की बात नहीं मानते थे, वो हक बात कहते थे। आज भी ऐसा ही है, बादशाह का दौर नहीं, आज भी ऐसा ही है। जो हक बात बोलते हैं वो जेलों में आज भी। तो जुमे का वक्त हो जाता था, ये बुजुर्ग परेशान हो जाते थे, अल्लाह पूरे शहर वाले जामा मस्जिद में, अपने मस्जिदों में जुमा की नमाज बड़ी शान से अदा कर रहे हैं और मैं जेल में हूँ, क्या कर सकता हूँ। नहाते थे, कपड़े अच्छे पहनते थे, सुरमा इतर वगैरह लगा करके जेल के गेट तक आते थे। गेट तक आ करके कहते थे, अल्लाह मियाँ जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, अब मैं गेट से आगे नहीं जा सकता, मैं कैदी हूँ, गेट खुलेगा नहीं मेरे लिए, लेकिन हाँ जितना मेरे ताकत में था मैंने वो किया। हो सकता है अल्लाह ताला उनके इस अमल की वजह से जुमे का सवाब उनको जेल में रह करके देते, इसलिए कि उनकी ताकत में गेट तक जाना था। अब गेट खुलवाएंगे ये नहीं हो सकता। तो ये चीजें, तो हमें अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, जो भी शर आ रही है, जो भी बीमारी आ रही है, उसकी हिफाजत। ये नहीं कि एक चीज हमें नजर नहीं आ रही है, हम उस बीमार नहीं पड़ रहे तो वो बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। एहतियात शरीयत में परहेज से बढ़कर कोई दवा नहीं। हकीमों ने एक उसूल बनाया है, परहेज से बढ़कर कोई दवा आज तक तैयार नहीं हुई। अब बोलते हैं पत करो, उसी को ही जरा फारसी में परहेज कहते हैं। परहेज से बढ़कर कोई दवा नहीं। अगर इंसान को तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, वो परहेज करे। जो चीज उसके लिए, उसकी सेहत के लिए मुदिर है, नुकसान देती है, उससे बचे। अगर किसी को एलर्जी है ठंडे पानी से, वो ठंडा पानी ना इस्तेमाल करे, अल्लाह उसकी तरह से उसकी हिफाजत करेंगे। नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। फ्रीज का ठंडा ठंडा पानी पी रहा है तो अल्लाह कैसे हिफाजत करेंगे उसके? नहीं करेंगे। ये परहेज नहीं कर रहा। हाँ, परहेज कर लिया तो फिर इसको दवा की भी जरूरत नहीं। ठंडा पानी पी लेंगे, सर्दी हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर भी वही कहेगा गरम गरम चीजें खाओ, अंडे उबाल के खाओ, इसलिए कि अब वो सर्दी हो गई है, अब उसको बाहर निकालने के लिए गरम रखना है। डॉक्टर भी वही करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों चीजें दी हैं, खैर भी है, शर भी है। इसी तरह से अल्लाह ने बीमारी दी है तो उसका इलाज भी रखा है। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी परेशानी से, इतनी बड़ी मुसीबत से हम सब की हिफाजत की। बाज़ लोगों को तो बीमारी हुई नहीं, लगी ही नहीं, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी हो गई लेकिन अल्लाह ने शिफा दे दिया उनके लिए, और उससे बड़ा एहसान हो गया। बाज़ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके मुकद्दर में था, उनकी तकदीर में था कि वह उनकी तकदीर में मौत लिखी हुई थी, वो अल्लाह के पास चले गए। ये कोई बुरी बात नहीं। और ऐसे हालात में, ऐसी बीमारियों बात बता, आदमी जब वबाई बीमारी में इंतकाल करता है, अल्लाह ताला उसको शहादत का भी दर्जा दे देते। इसलिए अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर एक आदमी इंतकाल कर गया इस मरज के अंदर, उसको शहादत का मर्तबा मिल गया। और जो मौजूद हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें और इबादत का मौका दिया है, और अपने नीचे वालों के हुकूक अदा करने का मौका दिया है, और खिदमत का मौका दिया है, और नमाजें पढ़ने का मौका दिया है, और अच्छे अच्छे काम करने का मौका दिया है, गुनाहों से बचने का मौका दिया है। तो बतौर इलाज, अभी नमाज से पहले एक साथी आए थे, इसी तरह कल एक 2-3 फोन और आए थे, पूछने लगे मौलाना वो वैक्सीन लगाना का नहीं लगाना।
अब जाहिर सी बात है वैक्सीन के बारे में कई तरह की बातें चल रही हैं, न मालूम हर तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। बाज़ ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 2 साल में वैक्सीन लगाने वाला मर जाएगा। यहाँ तक यानी फेक कहो या झूठ कहो या सच भी कहो तो 2 साल के बाद तजुर्बा किसने किया है कि 2 साल के बाद ही मरेगा। ऐसी ऐसी खबरें आजकल व्हाट्सएप पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर चलती रहती है, इसलिए इन ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना। यूरोप ममालिक, इसराइल, अमेरिका, इन ममालिक के अंदर सबसे पहले अपने नागरिकों को, अपने बाशिंदों को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई ताकि हमारे बाशिंदे, हमारे नागरिक इस बीमारी में मुब्तला ना हो। इसलिए बतौर इलाज के आज जो सबसे ज़्यादा पुरअसर इलाज हो सकता है गवर्नमेंट की नज़र में और डॉक्टरों की नज़र में कि वैक्सीन लगा लो, कुछ न कुछ उससे हिफाजत हो जाए। इसी तरह से उलमा ने भी फतवा दिया है वैक्सीन लगाने में कोई हरज नहीं है, बल्कि ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जितना जल्दी हो सके लगा लें, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ज़रा किसी को बुखार आ सकता है, जैसे वो बच्चों को लगाते हैं 6 महीने में, साल में, 3 महीने में लगाते रहते हैं, वो बुखार आ जाता है उनको भी। वो अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, ताकत के हिसाब से होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुखार आ सकता है। और बाद लोगों को तो बुखार भी नहीं आता, माशाल्लाह इतनी अच्छी तंदुरुस्ती उनकी होती है कि उनको बुखार भी नहीं आता। इसलिए ये जहन से निकालो कि वैक्सीन लगाना क्या नहीं लगाना, बल्कि ये जहन में डाल लो कि वैक्सीन लगाना है, ये जहनों में डाल लो। लेकिन आगे चल करके बड़ी परेशानियां हैं, अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी परेशानियां आएंगी। आप हज उमरा नहीं कर सकेंगे, आप सफ़र नहीं कर सकेंगे, आपको राशन नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें अभी भी चल रही है और ज़्यादा हो जाएगी। बाज़ बच्चे पूछने लगे, नौजवान, मौलाना मैं फुला कंपनी में जा रहा था, इसके लिए जाना है मुझे, वहाँ जॉब करनी है। वो कह रहे कि पहले वैक्सीन लगा के तब जॉब पर ले लो जी। अब वैक्सीन के बगैर जॉब पर नहीं लिया जा रहा, और अगर हम कहें नहीं वैक्सीन नहीं लगाएंगे हम, तो आदमी परेशान है। जहाँ भी आप जाएंगे पहले वैक्सीन ही पूछेंगे। इसलिए वैक्सीन कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लगा लेने में कोई हरज नहीं है। इसलिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई हुवस समीउल अलीम पढ़ करके लगा लें। अगर कोई ज़रर होगा, कोई शर होगा, कोई परेशानी होगी, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से हिफाजत करे। ये दुआ हम सुबह शाम पढ़ते रहते हैं, दुआ सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुन्नत चीज़ है कि भाई आप सुबह शाम जो दुआ पढ़ते हैं उससे अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं, तो उस दुआ को पढ़ लें, अल्लाह ताला उसकी बरकत से किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हर एक वैक्सीन लगाने की कोशिश करें। आज तो ये सस्ती है, आज तो हर जगह मिल रही है, आगे चल करके महंगी भी हो जाएगी और कहीं मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई भी हमारा ऑफिसली जो काम होगा उसमें रुकावटें आएंगी, हमारी नौकरियों में रुकावटें आएंगी, हमारे सफ़र में रुकावटें आएंगी। इसीलिए एक वैक्सीन लगाने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो भी कुछ हमारे पास हमारी सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चीज़ ईजाद की गई है उसको लगा ले, ताकि आइंदा किसी किस्म की कोई रुकावटें ना आए, कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल भी बेखौफ होकर, दिल में खौफ न रखें, दिमाग में क्या होगा पता नहीं वैक्सीन लगाने के बाद में, न मालूम क्या होगा। इस खौफ को, इस डर को दिल में से निकालें, उसके बाद वैक्सीन लगाएं। ठीक है भाई, अमल करेंगे। जिसे जहाँ मौका मिलता है, अगर घर पर आकर के लगा रहे हैं तो लगा लें, और अगर कहीं बुला करके लगवा रहे हैं तो लगवा लें, इसमें कोई हरज नहीं है। बेफिक्र होके अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, यकीन करके, दुआओं के एहतमाम के साथ में लगा लें, अल्लाह ज़रूर उसमें शिफा देगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।